कहानी की शुरुआत एक समुद्र के बीच बसे आइलैंड टाइटन सेवियर से होती है, जहां एक आदमी को दिखाया जाता है। तभी अचानक खतरे की घंटी बज उठा। इसका मतलब साफ था कि उनकी तरफ बेहद ही खतरनाक चीज तेजी से आ रही है, जिससे वहां हड़कंप मच गया। और तभी समुद्र के बीच से विशाल जीव गॉडजिला आ पहुंचता है और उस आइलैंड टाइटन सेवियर को बुरी तरह नष्ट करने लगता है, जिससे उस पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया गया। लेकिन गॉडजिला को इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा उसने अपने मुंह से आग निकालकर सभी एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया। लेकिन तभी वहां भयानक विस्फोट होता है, जिससे सारा आइलैंड नष्ट हो चुका था। ये न्यूज बनकर सारी दुनिया भर में फैल गई कि गॉडजिला ने इंसानों पर हमला कर दिया है। इसी न्यूज को एक लड़की जिसका नाम लिसा होता है वह भी देखती है। उसे लगा कि ये न्यूज झूठी होगी, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला हमारी जान बचाता है, न कि जान लेता है। अब हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ दो आदमी रात के समय उनसे मिलने आए थे। उस साइंटिस्ट ने सभी टाइटन्स के बारे में एक ऐसी थ्योरी लिखी थी, जिसे पढ़कर दोनों उनके पास पहुंचे थे। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम मोटरसेंच होता है, उसने बताया कि गॉडजिला जैसे खतरनाक विशाल जीव जो इंसानों की मदद करता था, लेकिन आज उसी ने इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया है, और उसे नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसी मकसद से वे लोग उनके पास आए थे। फिर मोटरसेंच के चीफ वेंसन सन ने प्रोजेक्ट से साइंटिस्ट को समझाने लगा कि हमारी पृथ्वी के पार एक ऐसी एनर्जी है, जिससे हमें एक ऐसे दानव को जन्म देंगे जो गॉडजिला से मुकाबला करके उसे नष्ट कर सकता है। इसी खोज के लिए वे लोग उनके पास आए थे, लेकिन साइंटिस्ट का मानना था कि वह इस काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तब मोटरसेंच ने उसके भाई के बारे में पूछा, जो हॉलो अर्थ के ग्रेविटी के चपेट में आकर उसी में खो गया था। तब उसने बताया कि उन्होंने एक ऐसी चीज बना ली है, जिससे वे लोग उस हॉलो अर्थ के ग्रेविटी में आ सकते हैं, जिससे वह साइंटिस्ट इस काम के लिए मान जाता है। लेकिन मोटरसेंच के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह दुनिया को बचाने नहीं, उल्टा पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए एक ऐसा गॉडजिला को जन्म देना चाहता था, जिससे वह पूरी दुनिया पर राज कर सके। इसके बाद अब हमें एक विशाल गोरिल्ला, जिसका नाम कॉन्ग होता है, समुद्र के बीच से कुछ लोग उसे अंटार्कटिका की ओर ले जा रहे थे, क्योंकि अब पूरी दुनिया को कॉन्ग की जरूरत थी। इधर लिसा ये जानना चाहती थी कि आखिर गॉडजिला जैसे शांत जीव जो कभी इंसानों की मदद करता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इसी मिशन के लिए वह उसी आदमी के पास पहुंच जाती है, जो टाइटन सेवियर में दिखाया गया था। इधर अब जहाज में अचानक खतरे की घंटी बज उठी, मगर कॉन्ग ने पहले ही खतरे को भांप लिया था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन गॉडजिला आ चुका होता है। तब उसके ऊपर सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया जाने लगा, लेकिन उसने अपनी पूंछ से एक ही वार में 2 शिप को नष्ट कर दिया। तब गॉडजिला समुद्र के बीच से कॉन्ग के पास आया और एक ही वार में जहाज को मोड़ दिया, जिससे पूरा जहाज डूबने लगा। तब उसी आदमी, जिसका नाम वेड होता है, उसने कॉन्ग को लोहे की जंजीरों से आजाद कर दिया। तब वहां गॉडजिला आ पहुंचा और किसी तरह कॉन्ग बाहर निकलकर जहाज को सीधा करता है, जिससे सबकी जान बच जाती है। अब कॉन्ग काफी गुस्से में लग रहा था और गॉडजिला भी तेजी से उसकी तरफ आ जाता है, जिससे दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। कॉन्ग के एक ही वार से गॉडजिला सीधा पानी में जा गिरा। तब गॉडजिला ने वहीं से अपनी न्यूक्लियर पावर को निकाला, मगर पहले ही कॉन्ग खतरे को भांप चुका था और वहां से खुद जाता है, जिससे जहाज के बीच से चीरते हुए न्यूक्लियर पावर वॉर पर हो जाता है। तब गॉडजिला ने कॉन्ग को पकड़कर पानी की ओर नीचे ले जाने लगा। तब इंसानों को समझ में आया कि अगर इस वक्त कॉन्ग की मदद नहीं की गई तो गॉडजिला उसे मार देगा। फिर समुद्र में हजारों की संख्या में मिसाइलें छोड़ी गईं, जिससे वहां बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। तभी अचानक कॉन्ग बाहर आ जाता है। इन सबको पता था कि गॉडजिला को भगाने का एक ही रास्ता है। तब उन्होंने सभी जहाज के इंजन की पावर को बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा दिखाना था कि वहां सब कुछ नष्ट हो चुका है। होता भी ऐसा ही है, जिसे देखकर गॉडजिला वापस लौट जाता है। अब कॉन्ग के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह अपने कदमों पर उठकर खड़ा हो सके। इधर लिसा उस आदमी के साथ उसी आइलैंड पहुंच जाती है, जहां गॉडजिला ने हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया था, और तीनों सुरंग से होते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तब वे लोग एक ऐसी लिफ्ट में चढ़े जहां मंजिल का तय भी नहीं था। आगे जाकर सभी एक ऐसी रहस्यमय जगह पहुंचे, जहां एक ऐसे राक्षस का निर्माण किया जा रहा था, जिससे पूरी दुनिया को तबाह कर सके। जिसके बाद इधर अब हजारों ड्रोन की मदद से कॉन्ग को अंटार्कटिका में ले आया जाता है। तब गोलियों की आवाज से कॉन्ग को होश आ जाता है, मगर कॉन्ग को हॉलो अर्थ की ग्रेविटी में भेजा जाने वाला था, जहां से वह अपनी दुनिया में लौट सके और एक ऐसी ऊर्जा आए जिससे गॉडजिला का मुकाबला करके उसे खत्म किया जाए। अब कॉन्ग अपनी दुनिया में लौटने के लिए तैयार हो चुका था, और पीछे से इंसान भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। अब वे लोग लाइट की स्पीड से हमारी पृथ्वी से हॉलो अर्थ की ग्रेविटी में जा रहे होते हैं, और हजारों किलोमीटर की स्पीड से वे लोग एक अनोखी दुनिया में पहुंचे हैं, लेकिन सभी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगे होते हैं। तब कॉन्ग घिसटते हुए तेजी से नीचे गिर रहा था, और तब किसी चीज को पकड़ लेता है। दूसरी ओर वेड और उसके साथियों भी हजारों किलोमीटर की स्पीड से नीचे गिर रहे थे। तब वेड ने सभी को हॉवरक्राफ्ट रिवर्स खींचने का ऑर्डर दिया और पूरी ताकत लगा दी, जिससे समय रहते सबकी जान बच गई। अब ये चारों तरफ बेहद खूबसूरत दिखाई देने वाली दुनिया, लेकिन यहीं ऐसे ऐसे जीव मौजूद थे जिनका अब सबसे सामना होने वाला था। इसके बाद अब सब कॉन्ग के पीछे पीछे आने लगते हैं। तब हॉवरक्राफ्ट के रडार ने
ने खतरे को भांप लिया और सबको चेतावनी दी, लेकिन उन्हें वहाँ ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता। इसलिए उन्हें लगा कि रडार में ही कुछ तकनीकी खराबी होगी। तभी अचानक उड़ते हुए ड्रैगनों ने उन पर हमला कर दिया और एक हवरक्राफ्ट को नष्ट कर देते हैं। अब दूसरे हवरक्राफ्ट जिसमें वेड होता है उसे एक ड्रैगन निगलने के इरादे से अपना बड़ा सा जबड़ा खोलता है, लेकिन तब कॉन्ग उसे पकड़कर जोर से पटक देता है और उसे मार डालता है। तब एक और ड्रैगन आ पहुंचा और उसने कॉन्ग को पूरी तरह जकड़ लिया। समय रहते वेड सबको मिसाइलों से हमला करने को कहता है। तब होवरक्राफ्ट से गोलियां चलने लगी। इससे ड्रैगन कमजोर पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कॉन्ग उसे बुरी तरह जकड़ देता है और उसके शरीर से सर अलग करके अजीब सी लार पी जाता है, जिसके बाद अब कॉन्ग आगे की ओर बढ़ने लगता है। इधर हमें फिर से लारा को दिखाया गया था। अब मोटरसेंच ने अपना खुद का गॉडजिला जैसा दानव बना लिया होता है। इसे असली गॉडजिला से हजारों गुना ताकतवर बनाया गया था, जिसे उसका चीफ अपने इंसानी दिमाग से कंट्रोल कर सकता था। मगर रोबोटिक गॉडजिला को टेस्ट करने के लिए उसके पास एक अजीब सा जीव स्क्रॉल कलार को भेजा जाता है। लेकिन स्क्रॉल कलार के हमला करने से पहले ही रोबोटिक गॉडजिला उसे पकड़कर अपनी पूरी एनर्जी न्यूक्लियर पावर से स्क्रॉल कलार को बीच से चीर डालता है। इतनी पावरफुल एनर्जी को देखकर सब हैरान थे। इसमें रोबोट गॉडजिला की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। यही वजह थी कि मोटरसेंच हॉलो अर्थ की ग्रेविटी की एनर्जी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। तब लारा को समझ में आया कि गॉडजिला ने आखिर आइलैंड पर हमला क्यों किया था। इसके बाद अब गॉडजिला को उस एनर्जी के बारे में फिर से पता चल गया और वह हांगकांग की तरफ आ रहा था। इधर कॉन्ग अब विशाल पर्वत में छुपे द्वार को खोलता है, मगर जहाँ से उसकी कहानी खत्म हुई थी अब फिर वहीं उसकी कहानी शुरू होने जा रही थी। उसने अपना सालों पुराना कुल्हाड़ी उठाया और किंग कॉन्ग की तरह दहाड़ने लगा, जिसके बाद अपने पूर्वजों की तरह किंग कॉन्ग अपने राजगद्दी में बैठ जाता है। तब उसके आ जाने से कुल्हाड़ी अचानक चमकने जैसी दिखाई देने लगी, जिसे देखते ही कॉन्ग ने अपने पूर्वजों की तरह उसे वहीं रख दिया जहां उसके पूर्वज रखा करते थे। तब चारों तरफ एक एनर्जी का गोल घेरा बनने लगा, जिसे देखते ही मोटरसेंच की बेटी ने रोबोट की मदद से उस ऊर्जा का सैंपल लेकर अपने पिता मोटरसेंच को भेज देती है। मगर एक औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उन सबको लेजर गन दिखाकर शांत कर दिया गया, जिसे देखते ही किंग कॉन्ग गुस्से में जोर से दहाड़ता है, जिससे पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगती है। तब अजीब से दिखाई देने वाले जीव सैकड़ों की संख्या में इंसानों पर टूट पड़े, जिससे मोटरसेंच की बेटी हवरक्राफ्ट पर बैठकर भागने की कोशिश करती है। तब कॉन्ग ने उस हवरक्राफ्ट को पकड़ लिया और अंदर झांकने लगा। फिर उसने मच्छर कुचलने जैसी हवरक्राफ्ट को कुचल दिया। इधर गॉडजिला अब हांगकांग पहुंच चुका था। उसके आते ही पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। तब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर न्यूक्लियर पावर जमीन पर छोड़ा, जिससे हॉलो अर्थ की दुनिया का रास्ता खुल जाता है। तभी कॉन्ग की कुल्हाड़ी भी चार्ज हो चुकी थी और वह उसे लेकर गॉडजिला के पास आने लगता है। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई में हार जीत एक के मरते ही तय होता। कभी कॉन्ग मारता तो कभी गॉडजिला, लेकिन अचानक गॉडजिला ने अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन कॉन्ग की कुल्हाड़ी में भी काफी ताकत थी, इसलिए न्यूक्लियर पावर को चीरते हुए गॉडजिला को एक जोरदार शॉट दिया, जिससे वह ढेर हो जाता है। इससे कुल्हाड़ी की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और सबको लगा कि किंग कॉन्ग गॉडजिला को मार चुका है। लेकिन अगले ही पल फिर से वह उठ खड़ा हुआ, जिससे फिर से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार गॉडजिला कॉन्ग की छाती पर पैर रख देता है और बुरी तरह दबा देता है। इससे कॉन्ग मरने के कगार में था। लेकिन गॉडजिला का शिकार कॉन्ग नहीं, मोटरसेंच की उस ताकत को मिटाना था, जिससे उसका दुनिया पर राज करने का सपना ही रहे। इसलिए वह कॉन्ग को छोड़ देता है। इसके बाद अब इधर मोटरसेंच को वह एनर्जी का सैंपल मिल जाता है और चीफ को रोबो पर ऊर्जा देने के लिए कहने लगता है। लेकिन चीफ ने बताया कि पहले उन्हें एनर्जी को टेस्ट करना होगा। अगर उसे ऐसे ही इंजेक्ट कर दिया गया तो कुछ भी गलत होता है, तो रोबो उनके कंट्रोल से बेकाबू होकर सीधा उन पर ही हमला करेगा। लेकिन मोटरसेंच नहीं मानता, जिससे रोबो पर वह ऊर्जा डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तभी लारा और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। अब जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि ऊर्जा को टेस्ट न करने की वजह से अब रोबो उसके कंट्रोल से बेकाबू होकर मोटरसेंच को मार डालता है और इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होने की वजह से चीफ भी मारा जाता है। तब वहाँ चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इसके बाद बेकाबू रोबो पूरी दुनिया को तबाह कर रहा होता है, जिसे गॉडजिला ने देख लिया। लेकिन गॉडजिला को दुनिया का रक्षक माना जाने वाला जीव आखिर वही दुनिया को बचाने में आगे आया। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन रोबो गॉडजिला से हजारों गुना ताकतवर था, इसलिए वह उसे बुरी तरह मारने लगता है। इस वक्त पूरी दुनिया को बचाने के लिए गॉडजिला को किसी साथी की जरूरत थी, लेकिन कॉन्ग की धड़कन धीरे धीरे बंद हो रही थी। अब वह मरने की कगार में होता है, जिसे ये छोटी सी बच्ची महसूस कर सकती थी। अब उन्हें कॉन्ग के दिल की धड़कन को तेज करने के लिए इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करनी होगी, जिससे पूरी दुनिया
को एक दिन के लिए बिजली दिया जा सकता था। अब होवरक्राफ्ट कॉर्न के सीने में रखकर डिस्ट्रॉय बटन को दबा दिया गया, जिससे कुछ ही समय बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। इससे कॉन्ग जाग चुका था और उसने देखा कि रोबो गॉडजिला को बुरी तरह मारने लगा है। इसे देखकर कॉन्ग का खून खौल जाता है। अब इस लड़ाई में कॉन्ग भी आ जाता है और दोनों मिलकर रोबो पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग ने अपनी वाली कुल्हाड़ी को देख लिया और उसे रोबो पर मारने लगता है। लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी में वह वाली ताकत नहीं थी, क्योंकि अब कुल्हाड़ी को न्यूक्लियर पावर जितनी चार्ज की जरूरत पड़ चुकी होती है। तब रोबो किंग कॉन्ग को बुरी तरह मारने लगता है, जिससे पीछे गॉडजिला ने अपनी न्यूक्लियर पावर से उस पर हमला कर दिया। लेकिन न्यूक्लियर पावर सीधा किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी से टकराया, जिससे वह फुल एक्टिवेट हो चुका था। तभी कॉन्ग कुल्हाड़ी से रोबो पर जोरदार प्रहार करता है। इससे रोबो कमजोर पड़ चुका था। अब उसकी कुल्हाड़ी इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि इससे कॉन्ग उस रोबो के शरीर को अलग अलग कर देता है और आखिरी में उसे मार डालता है। इसके बाद अब गॉडजिला पूरी दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।